नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस स्टेप्स में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो गया होगा, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन व्यापम की वेबसाइट पर आ चुका है। तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिएगा। उसके बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे, जिसमें एज, आयु संबंधी या फिर उम्र, परीक्षा से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से विषय से, या फिर दौड़ कितने मीटर की, यह सारी जानकारी पूरी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उसी जानकारी की ओर। आज देखते हैं, देखिए व्यापम की वेबसाइट है, यहाँ पर इनका जो पेज है जिसमें स्पष्ट दर्शाया गया है कि सूचना पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक वर्ग की भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना। ये एक नोटिफिकेशन डाला है और संभावित है, ये फाइनल नहीं समझ सकते क्योंकि अभी चुनाव है, इसके बाद क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी के आधार पर सरकार ने किया है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है, 24/12/2020 से, और अंतिम तिथि समझ सकते हैं फॉर्म भरने की, तो 7 जनवरी 2021 तक इसकी आवेदन अंतिम तिथि है। और जिसमें आप कुछ गलती कर देते हैं फॉर्म भरते समय या सारी कुछ भी गलती करते हैं, तो उसको 12 जनवरी 2021 तक इसमें सुधार कर सकते हैं। इसकी परीक्षा की प्रारंभ होने की संभावना कब से है, 6 मार्च 2021 से संभावना है। तो बहुत समय है। अगर यह सही होता है या अगर भर्तियां निकलती है तो यह एक प्रकार से आपके पास कम से कम 5 महीने का समय है, और 100 नंबर के पुलिस के पेपर में आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम विषय है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, पर आप एक लगातार और एक नियमित पढ़ाई करने से आप इसे पार कर सकते हैं। उसी के तहत बढ़ते हैं। आयु सीमा, आयु सीमा इसमें क्या है, 18 से 33 वर्ग, और 1 अगस्त 2020 से गणना की जाएगी, यानी 1 अगस्त 2020। इसमें आप इस तारीख तक 1 अगस्त 2020 तक आप कितने साल के होते हैं, 18 साल के, है ना। इतनी तारीख तक 18 साल के हो गए हो तो आप इस परीक्षा को भर सकते हैं। या फिर लेकिन आप इसके बाद या 1 सितंबर को आप 18 साल के हो रहे हैं तो आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, है ना। और इसी के साथ ये एज समाप्त हो रही, जैसे 1 अगस्त 2020 तक इनकी उम्र 33 साल पार हो जाती है, तो यह परीक्षा में उस तारीख तक अगर ये 33 वर्ष की जो भी उम्मीदवार है वो परीक्षा में बैठ सकता है, अन्यथा नहीं बैठ सकता। लेकिन कुछ छूट है, उसके कारण वो बैठ सकते हैं। आयु में छूट की बात करते तो किस किस पे छूट है, शासकीय सेवा के कर्मचारी जैसे निगम मंडल, स्वशासी संस्था या नगर सैनिक, होमगार्ड, इनके लिए 18 से 38 वर्ष तक आयु मान्य होगी, यानी यह 18 से 38 वर्ष तक इनको छूट मिलेगी। इसी प्रकार से जैसे आपको बताया ना, 18 तारीख को अगर जो नगर पालिका या नगर सैनिक का निगम मंडल का कर्मचारी 18 वर्ष का होता है, वैसे 18 साल तो होते हैं, लेकिन इनकी आयु 38 वर्ष तक ये भर सकते हैं 1 अगस्त 2020 की गणना के अनुसार। और ST SC तथा पिछड़ा वर्ग को इसमें छूट मिलेगी। इस प्रकार से आयु में आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए आप, ये पुराना है, इसको हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया और समझने का प्रयास किए। तो जो पुरुष आवेदक है उनको भी 8 वर्ष की छूट मिल सकती है, उसमें आपको विभिन्न प्रावधानों के तहत इस प्रकार से छूट मिलती है। तथा जो शासकीय सेवा है, निष्कासन है, इनको कितने वर्ष की छूट मिलेगी, 10 वर्ष की। तो इस प्रकार से इनको छूट मिलती है साथियों। अब आगे और हम लोग देखेंगे इनके बारे में। ऐसे अधिकारी, सैनिक अथवा असैनिक इनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवा मुक्त किए गए, इनको आयु की छूट मिलेगी। आप देख सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिक असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया है, यह भी इस सेवा के पात्र होंगे। बहुत सारी चीजें हैं। भूतपूर्व सैनिक के तो छूटे क्या है, उनकी आयु वर्तमान में उनके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उसके परिणाम आयु स्वरूप आवेदक की पात्रता को सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो, तो यह इनको छूट मिलेगी। और इसमें यह सैनिक भी आते हैं इनमें छूट में। आगे हम लोग देखेंगे तो जो पद है, तो रेडियो में पुलिस रेडियो के पद है, उसमें कितने पद है, 138 पद है टोटल, जिसमें विभिन्न आरक्षित सीटों या अन्य सारी चीज़ों के होने के बाद टोटल सीट 138 है।
अब जो अदर देन रेडियो, अन्य रेडियो में 3800 पोस्ट आई है। तो इस प्रकार से रेडियो की 4000 पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं इनको क्रमानुसार। तो इतनी सारी जानकारी हो चुकी है। अन्य सारी चीज़ें देखते हैं तो हम लोग डीएफ के बारे में। डीएफ की पोस्ट कितनी है यहाँ पर? 3477 पोस्ट है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं आसानी से। और 3477 बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है। तथा एसएफ में 385 पोस्ट होगी टोटल। तो इतनी पोस्ट होने के बाद आप संभावना इतनी पोस्ट ले सकते हैं। यह पुलिस विभाग के अनुसार आंकड़े कि पुलिस विभाग के पास इतने पद वर्तमान में खाली है। आइए आगे हम लोग देखेंगे तो इनका वेतनमान क्या होता है। तो वेतनमान 5200 से 20,200 तक, ग्रेड पे 1900 की रहती है। यह पुराना है तो इसको कोई मतलब का नहीं। आरक्षित संवर्ग की बात कर रहे हैं हम लोग तो 5200 से 2020 मतलब 20,200 तक इनका वेतनमान होता है। मूल वेतनमान 5200 होती है तथा ग्रेड पे 1900 होती है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 घंटे की परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा है ना। ये सिर्फ आरक्षक, ये इसका कोई काम का नहीं है। प्रधान आरक्षक का इसमें अभी वर्तमान में पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जब आरक्षक है उसके लिए 2 घंटे की परीक्षा होगी लिखित। इसमें 100 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो इसमें उम्मीदवारों को आइडेंटिटी कार्ड या अन्य सारे आधार कार्ड लेके परीक्षा में जाना होगा। आगे हम लोग देखेंगे तो बॉल पेन तो नहीं, आपको सीधा मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन में तो टिक लगाना है। तो इस प्रकार से आपको अब कौन कौन से विषय से क्या क्या पूछा जाएगा ये भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए और अन्य तो शारीरिक अर्हताएं देखते हैं हम लोग। तो पुरुष की 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ST/SC पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई हाइट है 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, महिला के लिए 158 सेंटीमीटर, उससे अधिक भी हो सकती है। पुरुष की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर सीना कितना है? पुरुष के लिए सीना होता है 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 है। और पिछड़ा वर्ग या इनके लिए ST/SC के लिए 76 सेंटीमीटर से और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना। इसके बाद महिलाओं के लिए कोई सीने के लिए नहीं होगा। तथा ये जो महिला की हाइट है 158 सेंटीमीटर, ये सभी वर्ग के लिए है। अभ्यर्थी का सीना फुलाने या बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट किसी को भी नहीं मिल सकती। विशेष सशस्त्र बलों के लिए सभी पदों के लिए 1973 के नियम के अनुसार 21 और 22 के निम्नानुसार प्रावधान रहेंगे। सामान्य के लिए 5.6 इंच हाइट यानी 167.64 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। गोरखा गढ़वाली कुमाऊं मामलों में 157 सेंटीमीटर। मराठों ST/SC के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे तो 800 मीटर की दौड़ संभावना रहेगी, जिसमें लंबी कूद भी रहेगी। और इसके कोई नंबर नहीं है, सिर्फ पासिंग नंबर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसमें क्या होता है 800 मीटर रनिंग को कितने मीटर में करना है आपको? 2 मिनट 45 सेकेंड में। इसमें आपको गोला फेंकना रहेगा। तो गोला का वजन कितना है? 60 किलोग्राम है ना। 19 फीट फेंकना है गोला आपको। और लंबी कूद 13 फीट कूदना है इसमें सभी के लिए। अब यहाँ पर आप देखते हैं महिलाओं के लिए है ना। तो महिलाओं के लिए 800 मीटर रनिंग रहेगी, 4 मिनट का समय रहेगा उसमें। और 15 फीट गोला फेंकना है 4 किलो का, तथा 10 फीट लंबी कूद कूदना है। जो ट्रेडमैन के लिए रहेगा, अगर ट्रेडमैन की पोस्ट आती तो 3 मिनट में इनको रनिंग निकालना है 800 मीटर। इनको गोला नहीं फेंकना है और लंबी कूद भी नहीं कूदना है। भूतपूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 मिनट 15 सेकेंड का समय मिलेगा 800 मीटर रनिंग के लिए। होमगार्ड की बात करते हैं तो इनको मिलेगा 3 मिनट 15 सेकेंड रनिंग के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप एक युवा या बिना किसी विभाग में है तो आपको 2 मिनट 45 सेकेंड में 800 मीटर की रनिंग निकालना पड़ेगी। अब इसके बारे में भूतपूर्व सैनिकों को गोला कितना फेंकना रहेगा? तो 15 फीट गोला फेंकना रहेगा, जिसका वजन 7 किलो 260 ग्राम रहेगा। और होमगार्ड सैनिक के लिए 17 फीट फेंकना है, इसका वजन भी 7 किलो 260 ग्राम है। और भूतपूर्व सैनिकों को 10 फीट लंबी कूद कूदना है
और होमगार्डों को 12 फीट कूदना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, और तीनों विधाओं में इनको उत्तीर्ण होना आवश्यक रहता है ना। 800 मीटर की दौड़ के पश्चात उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने अनिवार्य होना है, और 800 मीटर में सिर्फ आपको एक ही बार में क्वालिफाई होना है, और गोला फेंक के लिए 3 अवसर मिलेंगे, और लंबी कूद के लिए भी, जैसे आपको गोला फेंक एक बार में नहीं फेंक पाते तो आपको 2 अवसर और मिलेंगे। तो इस प्रकार 3 अवसर में आपको क्वालिफाई करना है। इसी प्रकार लंबी कूद में भी 3 अवसर मिलेंगे, और ट्रेड या आरक्षक ड्राइवर की वैकेंसी आती है तो उसको जो ड्राइविंग का टेस्ट होता है उसमें क्वालिफाई होना अनिवार्य है। साथ ही इसमें आपको हेवी लाइसेंस होना अनिवार्य है, यानी 14 टायरों का ड्राइवर जो हेवी लाइसेंस आता है, ट्रक का लाइसेंस होना अनिवार्य होता है। आगे हम लोग देखेंगे साथियों, इतनी सारी जानकारी हो गई है, फिर भी एक समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर साइंस से लगभग 10 नंबर का पूछा जाएगा। तर्क शक्ति की बात करते हैं तो लगभग तर्क शक्ति और रीजनिंग की बात करते हैं लगभग यहाँ पर 30 नंबर का पूछा जा सकता है। और सामान्य ज्ञान की बात करते हैं ना, सामान्य ज्ञान इसमें कम से कम 30 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के 10 नंबर तो लगभग संभावित है। तो साथियों, मध्य प्रदेश पर विशेष रूप से फोकस करें, और इसमें मैथ्स भी आएगी। तो कितने नंबर हो गए आप देख सकते हैं यहाँ पर 30, 40 हो गए, 40 और 30 70। तो मैथ्स लगभग 30 नंबर की इसमें मैथ्स आएगी। तो आपको क्या क्या टॉपिक क्लियर करना है, आप तो पहले मध्य प्रदेश को क्लियर कीजिएगा, और मैथ्स, इसके बाद साइंस भी करना ही पड़ेगा, और रीजनिंग को भी विशेष रूप से फोकस करके आप इस परीक्षा को आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको किस प्रकार से पूछा जाता है यह जानकारी हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।